सी न्यूज़ ऑफ इंडिया पे देखेंगे ग्राम नौनमगंज, ग्राम चौपाल, गांव की समस्या, गांव में समाधान। ये यहाँ पे विकासखंड बड़पुर फरुखाबाद की तरफ से पदाधिकारी आए हुए हैं और सारे ग्रामवासियों की जो भी समस्या है वो ये निवारण करेंगे और कुछ देर के लिए अधिकारीगणों से भी संपर्क करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लोगों की समस्याएं हैं, ये भी देखेंगे। और ये विकासखंड बड़पुर की तरफ से पदाधिकारी, ग्राम प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं और सारे अध्यापकगण मौजूद हैं यहाँ पे। और जो समस्याएं हैं यहाँ पे ग्राम पंचायत भगवा नंगला नौनम ये अपने कोटेदार जी उपस्थित हैं। सारे पदाधिकारीगण और सभी ग्राम पंचायत अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ये मिलते हैं, आगे देखते हैं। ऐसे सर और सर ये ग्राम पंचायत चौपाल गांव की समस्या, गांव में समाधान, ये विकासखंड बड़पुर फरुखाबाद की तरफ से यहाँ पे चल रहा है। सभी पदाधिकारीगण मौजूद हैं यहाँ पे, प्रधान, कोटेदार जी और अध्यापक सारे मौजूद गण हैं। गांव के सभी निवासीगण मौजूद हैं जो यहाँ पे समस्या सुन रहे हैं और सर से देखते हैं क्या समझा रहे हैं। टीकाकरण होने पर उसको कितनी धनराशि मिलती है? हाँ, और इसके बाद जब बच्चा जो है वो कक्षा 1 में प्रवेश लेगा फिर 2000 उसको मिलेगा। टोटल जो है ग्रेजुएशन तक उसको 25,000 रुपये तक की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत। तो आप लोग प्लीज़ अपने गांव में इस चीज़ का प्रचार प्रसार करिए कि हर स्टेज पर, उसमें कंडीशन यही है कि 2 बच्चे होने चाहिए, एक लड़का या एक लड़की या दोनों लड़कियां या जुड़वा अगर बच्चियां पैदा हो जाती हैं, हाँ, तो तब भी वो मान्य होगा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, कन्या सुमंगला के बारे में यही हमको कहना था। तो सर जैसे अभी सभी ग्राम यहाँ पे निवासी गणों को ये जानकारी दे रहे थे और इसी तरीके से और भी जानकारियाँ हैं जो मुहैया करा रहे हैं। लेकिन गुणवत्ता आपकी जिम्मेदारी है, शैक्षिक गुणवत्ता आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना अच्छे तरीके से उसको। आज कितना एनरोलमेंट है, वो अटेंडेंस है 67 में 60, फिर तो ठीक है। और खाना आपके बच्चों को सही मिलता है यहाँ? जो MDM है उसकी गुणवत्ता सही है, खाना ठीक मिलता है? और दूध जब सोमवार को दूध देते हो आप लोग, बुधवार को, और फल सोमवार को, तो अभी सोमवार को क्या दिया था आपने? अच्छा, हाँ ठीक है, सीजनी फल जो भी आया करे, केला है, अमरूद है, अब थोड़े दिन बाद संतरा चलने लगेगा, तो ये सब दीजिए। और आप लोग ध्यान दीजिए, जब तक आप नहीं ध्यान देंगे तब तक शिक्षा की गुणवत्ता सही नहीं होगी। आप लोग अपने बच्चों के साथ बैठेंगे शाम को 1 घंटे 2 घंटे, उसको देखेंगे कि आज क्या करके आया है, तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा। कोई भी बच्चा, पढ़ना लिखना कुछ ही होते हैं 10% जो चाहते हैं कि हम पढ़े लिखें, हर बच्चा पढ़ने से कतराता है। तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके साथ बैठिए, उसकी देखिए क्या होमवर्क, और प्रतिदिन आप लोग होमवर्क दिया करिए और अगले दिन उसकी मॉनिटरिंग करो कि ये करके लाए कि नहीं करके लाए। जब होमवर्क पे आप लोग थोड़ा सा टाइट रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, फिर उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। और निशा और गीता, नहीं, इनको आज एब्सेंट कर दीजिए। लिख लिया हमने। लिख लिया आप? इनका जो है चिट्ठी बना के भिजवाइएगा। आप बताइए, गीता और निशा, इनको सूचना गई थी? हाँ, आप देखिए, एक महत्वपूर्ण और योजना है समाज कल्याण विभाग द्वारा जो चलाई जाती है, वो पेंशन 3 प्रकार की, एक है वृद्धावस्था पेंशन और एक है विधवा पेंशन और एक है दिव्यांग पेंशन। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो, तीनों खैर हैं, लेकिन सबसे जो प्रियॉरिटी पे रखा जाता है वो विधवा पेंशन को रखा जाता है। तो ऐसी कोई यहाँ माता या बहनें नहीं है जो जिनकी पेंशन रुकी हुई हो?
हाँ, क्या कंडीशन है। और देखिए इसमें ये है कि आप लोग अपना जो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, जो अभी तक समस्या आ रही थी सबसे ज़्यादा, वो ये आ रही थी कि KYC नहीं था। कि जब तक आप लोगों की KYC नहीं होगी, और आगे आ जाओ, यहाँ खड़ी जाओ। इनको नाम नोट करो। आप क्या आंगनवाड़ी हो? आंगनवाड़ी सहायिका। अच्छा, कितना खत्म हुए थे? 1 साल हो गई। तो पासबुक है आपके पास? हाँ। मैं देखी है, आपने एंट्री कराई? देखी पता ही नहीं लगा कहाँ पर आई क्या है। अरे ये खाता क्या खुले यहाँ पे? खाता इसमें खुलवाओ जमा ग्रामीण में, उसमें 2-3 बार गए, उसमें आई नहीं। कितने खाता नहीं, खाता तुम्हारे 2 हैं। सबसे आधार कार्ड सबसे लास्ट में आधार कार्ड कहाँ लगा? कौन थी बैंक? वो जैसे एक में मानदे आता 2000 रुपये जो कुछ आता, वो उसमें दोनों खाता आप चेक अब यहाँ भी 2-3 बार हम गए। नहीं, आपकी तो रिकॉर्ड में ऑनलाइन निवेश हो रही है। आपका खाता जहाँ पे लास्ट में जी खाता हाँ। बना होगा वहाँ पे आप चेक कराइए, पेंशन आ रही है। अब आधार बेस्ड पेमेंट है। आधार जिस बैंक में लास्ट में लगा होगा उसी में पेंशन जाएगी। ग्रामीण लिंक कोई बात नहीं, आधार तो मान लो इसमें तो 2-3 बार हो जा चुके हैं। जैसे चेक कराए लो, फिर आप दिखाना। जिसकी लगाई उसी में जाते हैं। उसमें ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पे आप दोनों चेक करा के फिर ले आना, हमारे पास ले आना। ठीक है, इनके संजय कुमार आ जाना, हम तुम्हें दिखवाएंगे। बाकी बात समाज कल्याण नहीं, उसमें बस सिंपल सा नियम है। अगर आप देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग सुन लीजिए। अगर किसी भी की पेंशन, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो वृद्धावस्था हो, 60 साल जिसको बोलते हैं, वो अगर रुकी हुई है, नहीं आ रही है, बैंक में आप गए, उसने ब्रांच मैनेजर ने कहा काम का हवाला कल आना, परसों आना, आप कुछ मत करिए, आप पोस्ट ऑफिस जाइए, अपनी एक खाता खुलवा लीजिए पोस्ट ऑफिस में, 100 रुपये उसमें डाल दीजिए, खाता खुलवा दीजिए, आपकी पेंशन ऑटोमेटिक उसी पोस्ट ऑफिस में आ जाएगी। उसमें भी सर हमारा खाता हमने उसमें भी खुलवाया, 100 रुपये लिए। हाँ, हाँ, वो कार्ड है, वो उधर लग लगा, उसमें कुछ नहीं, क्या है इसमें कुछ नहीं। तब फिर आपकी पोस्ट ऑफिस में ही गई वहीं गई तीन खाता लिए बैठी है। बताया था ना, 1 साल हुई है खुलवाया, जब खत्म हुआ तभी तो खुलवाया था। हाँ, बहुत सही करा आपने। उसी में आएगी, डाक खाने में ही आपकी पेंशन आएगी, और कहीं नहीं। और उन्होंने बताया था वो आप और सुनिए, हर महीने नहीं आती है, चौथे महीने में आएगी 3 महीने की पेंशन। जैसे जो चौथा महीना होगा, उसमें पिछले 3 महीने की पेंशन आएगी, हर चौथे महीने पर पेंशन राशन आएगी। कार्ड है आपका? पेंशन वाले को राशन कार्ड हाँ। नहीं है तो फैमिली आईडी बता दो। अच्छा, आप लोग और सुन लीजिए जरा, जितने पेंशन वाले हैं लाभार्थी, आपकी पेंशन आती है? अच्छा, अभी 60 साल नहीं हुआ आपका। जिसकी भी पेंशन आ रही है वो ध्यान दे दीजिए, उनकी सबकी जो है वो फैमिली आईडी बननी है। आप लोग लोकवाणी केंद्र से या इनसे संपर्क कर लीजिए, और ये आपकी जो है फैमिली आईडी का आवेदन कर देंगे। फैमिली आईडी बहुत ही जरूरी है, जितने भी पेंशन लाभार्थी। जिसके राशन कार्ड नहीं है, जिसके राशन कार्ड नहीं है, उनकी अगर राशन कार्ड पेंशन है, पेंशन वगैरह कोई आ रही है, तब की बात कर रहे हैं। फैमिली आईडी राशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप पेंशन के लिए जरूरत है। आप जैसे कह रही हो, आप अपनी फैमिली आईडी बनवा लीजिए। सबको बनवानी है, हमें भी बनवानी है। जितने भी जिनको राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो उसके क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, वो सब लोग अपना फैमिली आईडी बनवा लीजिए। वो एक आपके परिवार की पहचान है। अगर वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग अगर कोई भी पेंशन पात्र लाभार्थी हैं तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ऑनलाइन करा दें, हमारे पास आ जाएगा, हम रिपोर्ट लगा देंगे, आपकी पेंशन बन जाएगी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जन्म और मृत्यु 21 दिन के अंदर आप स्वयं ऑनलाइन करा सकते हैं। आपको कहीं भागने जाने की जरूरत नहीं, कोई चीज़ नहीं लगेगी। मृतक का आधार कार्ड लगेगा और बनवाने वाले का आधार कार्ड लगेगा। इसी प्रकार माँ बाप का बच्चा जन्म हुआ है तो उसका लगेगा। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि अगर घर पे बच्चा पैदा हुआ है तो आप ऑनलाइन घर पे कराना। अगर लोहिया अस्पताल बच्चा पैदा हुआ, आप लोहिया अस्पताल जाना कि भाई तारीख को हमारा बच्चा पैदा हुआ तो हमें प्रमाण पत्र चाहिए, वो ऑनलाइन करके आपको वहाँ दे देंगे। अगर आपका बच्चा नंसार में पैदा हुआ है, कानपुर या जहाँ भी बाहर, तो वहीं से बन के आएगा। इसी प्रकार जन्म, इसी प्रकार मृत्यु।
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इन्होंने अभी जानकारी दिया। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये लोग सोचते हैं कि चलो बाद में बन जाएगा, बाद में बहुत दिक्कत होती है। इतनी दिक्कत होती है जब सारे डॉक्यूमेंट आप नहीं कवर कर पाओगे, भागोगे, एसडीएम के यहाँ जाओगे, डीपीआरओ के यहाँ जाओगे, फिर ब्लॉक में जाओगे और होगा कुछ एक नहीं। महीना लग जाता है और तो- फिर भी बच्चा कहीं बाहर पैदा हाँ। हुआ, आप लोग भेज देते हैं कि यहाँ पे घर पे बच्चा पैदा हुआ, आपकी आशा आंगनवाड़ी है ना, मेरी रिपोर्ट नहीं लगाती हैं, फिर आपको दौड़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, बच्चा आपका पैदा हुआ 21 दिन के अंदर स्वयं ऑनलाइन करा दें। 1 साल, अगर 21 दिन के ऊपर 1 साल तक का डीपीआरओ आदेश करेंगे, और 1 साल से ऊपर वाला है तो एसडीएम साहब का आदेश होके तब यहाँ पे आएगा। लेकिन आप ध्यान रखना, जहाँ बच्चा पैदा हो वहीं करना, क्योंकि आप भाग दौड़ करेंगे 1 महीने दौड़ेंगे, हम रिपोर्ट लगाएंगे, इन लोगों से पूछेंगे, वो कह देंगे बच्चा आपका कानपुर में बच्चा पैदा हुआ या लोहिया अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ, आपकी पूरी महीने भरे की मेहनत बेकार हो जाएगी। जैसे देखो ये अभी मृत्यु प्रमाण पत्र रामनगरिया में एक होमगार्ड के जवान खत्म हुए थे, अब उनका यहाँ बनेगा, रहने वाले वो पितुपुर के हैं, पितुपुर मेहंदिया के रहने वाले हैं। कहीं या कोई कहीं नहीं के भी लोग अगर जिस सीमा में अगर एक्सीडेंट यहाँ हो जाता, जैसे आपके पांचाल घाट पे एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इनके क्षेत्र में आ गया, वो रहने वाला शाहजहांपुर का है या हरदोई का है, वहाँ से नहीं बनेगा, वो यहाँ से बनेगा। यही कंडीशन है। आप इसमें प्लीज़ आप लोग, जैसे बच्चा पैदा हुआ 21 दिन के भीतर आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा, और आप अपने बच्चे का जहाँ से पैदा हुआ वहाँ से बनवा लीजिए। 21 दिन के अंदर करा लेंगे तो दौड़ भाग बचेगी, दौड़ भाग कुछ कहीं नहीं भागना पड़ेगा। आप कैफे आप चले जाइए, अपना आधार कार्ड दीजिए, पति पत्नी का, बच्चे का हुआ नहीं, पति पत्नी अपने दे देंगे और डेट नोट करा के ऑनलाइन हो जाएगा, हमारे पोर्टल में जाएगा, हम उसमें रिपोर्ट लगा देंगे। जहाँ आपने ऑनलाइन किया वहीं आप ले लीजिए अपना। ठीक है। फिर अभी आपकी जो भी समस्या है, अगर कोई लिखित में कहना चाहता है तो हमारे ये रोजगार सेवक हैं, इनके पास आके अभी लास्ट में जब ये हम अन्नप्राशन करवा देंगे तो यहाँ पर अपनी समस्या नोट करवा सकता है। और जो 2-4 लोग कह रहे थे आवास के लिए, वो यहाँ पर आ जाएं, अपना नाम नोट करवा दें। ये सर्वेयर से कांटेक्ट करके उनको अपना नाम दे देंगे और वो उनकी वस्तुस्थिति जो भी रहेगी गाँव की, वो अपना जाके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो जितने भी लाभार्थी हैं, कोई भी लाभ लेना चाहें वो खड़े होकर समस्या बताएं। थोड़ा हम स्टेटमेंट ले लेते हैं, कौन है आवास के बारे में, पेंशन के बारे में, अन्य जैसे हैं। प्रोसेस हुआ है और ये एक एक करके आएंगे, अपनी अपनी समस्या बताएंगे। यहाँ पे आइए, आप आइए, कौन आ रहा है इधर, आइए अपनी समस्या बताइए यहाँ पे आके। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत भगवान नंगला की तरफ से जो ग्राम यहाँ के सभी सौदागर यहाँ पे ग्राम के नौनमगंज भगवान नंगला की तरफ से जो अपनी अपनी समस्याएं अंकित कराएंगे। ये संजय जी हमारे यहाँ पे हैं, विकास खंड बड़पुर फरकाबाद की तरफ से। एक मिनट इधर आ जाओ। हाँ, तो ये महिला है यहाँ पे अपनी समस्या बताएंगे। क्या नाम है आपका? रीता है। तो क्या समस्या आपकी है? जैसे हमने जमीन ली है और जो कॉलोनी हमें चाहने है, कॉलोनी आ जाए। तो जैसे आपने ज़मीन ली है, आपको यानी आवास चाहिए, तो ये आप अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी तो है ना नौनमगंज रह रहे। तो आपका मकान बना या नहीं बना? वो तो पहले वाला तो अम्मा को बना है, अम्मा ने बनवाया था, वो उनकी सास की जगह में रह रहे। अब हमने खुद की ले। ये आपके घर में कितने सदस्य हैं? ठीक है, और ये ऐसा ना कुछ नियम है आवास के बारे में, अगर आपका बना हुआ है पक्का या आपका है तो बनो है, उधर लिए मंदिर गाएं तो आप लिखवा दीजिए। ठीक है, ये ग्राम भगवान नंगला की तरफ से ये महिलाएं हैं जो आवास के बारे में प्रार्थना, और ये यहाँ पे संजय जी हमारे विकास बड़पुर फरकाबाद ग्राम नौनमगंज भगवान नंगला की तरफ से सभी की समस्याएं नोट कर रहे हैं। और भी किसी की समस्या हो बताएं। तो ये विद्या देवी जी हैं ग्राम भगवान नंगला नौनमगंज से, ये अपनी समस्या को बताएंगे। क्या समस्या? विद्या देवी के कॉलोनी बनवा दो, हमारे पन्नी पड़ी। तो भाई ये ऐसा है ना, आप यहाँ पर रिपोर्ट दीजिए, अपनी समस्या नोट कराइए। इनकी समस्या है आवास की, जो सरकार और शासन प्रशासन देखे यहाँ पे ग्राम
नोनमगंज और ये भगवा नंगला की तरफ से। तो यहाँ पे मीटिंग भी चल रही है और ये अपनी अपनी समस्याएं यहाँ पे नोट कराइए आप जाके। देखिए हम नहीं बनवाएंगे, हम अपनी तो नीड बनाते हैं, ठीक है, समस्या दिखाते हैं। अगर आपकी कोई सरकार नहीं सुनती है या अधिकारी नहीं सुनते हैं उस पर प्रोसेस हो सकता है। हमारे अंदर कोई नहीं है, हम आपकी आवाज़ ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो आप अपना नाम और नौकरिया देवी। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर हमें कॉलोनी चाहिए। आपको आवास चाहिए, तो आवास के लिए यहाँ पे संजय जी बैठे हुए हैं। भगवान नंगला ग्राम, वो तो अपनी देखिए आप। तो ये ग्राम नोनमगंज भगवान नंगला पंचायत की तरफ से यहाँ पे समाधान योजना चल रही है। सभी यहाँ पे ग्रामवासी हैं और अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। बोरिंग भाई ये बाहर अभी तक नल नहीं लगा, अभी तक नल नहीं लगा। 15 दिन हो गए बोरिंग हुए। हाँ, किसी से भी पूछ लो आप किसी से भी पूछ लो, सब बता दिए कितने दिन हो गए। और क्या समस्या? और समस्या पब्लिक की है। आप बताओ ना, आप उनके पब्लिक की है, हमारी थोड़ा भाई। चलो ठीक है, समस्या देख रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान हो रहा है। और यहाँ पे ग्राम पंचायत भगवान नंगला की तरफ से संजय जी देख रहे हैं, बता रहे हैं, ये अभी सेटअप करा रहे हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी अपनी अपनी समस्या को नोट कराइए। यहाँ पे जो ग्राम चौपाल, यहाँ पे गांव की समस्या, गांव में समाधान, ग्राम पंचायत भगवान नंगला की तरफ से, विकास खंड भड़पुर फरुखाबाद की तरफ से पदाधिकारी अड़ाए हुए हैं और मिलते हैं सर से और जानकारी लेते हैं। सर गुड नेम पहले बताएंगे सर। मेरा नाम वेद प्रकाश, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नोनमगंज भगवा नंगला। तो ये ग्राम सभा की चौपाल, जनता की चौपाल है। जनता की समस्या सुनने के लिए जनता की समस्या सुनी जाती है। ज़्यादातर समस्याएं आवास हेतु है, तो आवास का सर्वे चल रहा है, हर जगह सर्वे चल रहा है। उनका नाम नोट किए ले, जो सर्वेयर यहाँ लगा है उसको सूची दे देंगे, वो घर घर जाके इसका सर्वे करके पात्र होंगे तो उनका सर्वे किया जाएगा। बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से जो यानी कि आवास का ये प्रारूप दिया जा रहा है यहाँ पे, तो हमारे माननीय महोदय जी मुख्यमंत्री जी की तरफ से और माननीय महोदय प्रधानमंत्री की तरफ से ये प्रधानमंत्री आवास योजना का ये इस समय उसका सर्वे चल रहा है, जो हर गांव में जाके हर पंचायत में हमारे पदाधिकारीगण जाते हैं ग्राम पंचायत की तरफ से और इसका सर्वे कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे सभी ग्रामवासी लोग हैं अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। और यहाँ पे चलो बताओ, अपनी अपनी समस्या बताओ। हमें कॉलोनी नहीं मिली है, 4 बच्चे मेरे हैं, कच्चा मकान है, पन्नी में रहते हैं। और क्या, पन्नी में रह रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। कॉलोनी वालों मिल ही नहीं रही, इतनी भाग दौड़ कर रहे। अपनी नोट कराओ, यहाँ पे नोट कराओ सारे ये समस्याएं, अपनी भी नोट कराओ सारे लोग। मैडम भी आप भी थे वहाँ पे। कहाँ से हैं आप? नोनमगंज से। हाँ, तो आवास के बारे में आप क्या, किसके बारे में? कॉलोनी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो सर ने गए थे, फोटो खींच लाया ना, मतलब कोई ना आधार कार्ड, ना कोई नंबर, ना कुछ नहीं किया था। बता नाम बता, क्या नाम है? साधना कौशल। जीरो पॉवर्टी में आपका नाम है? जीरो पॉवर्टी में आपका नाम है? किसमें? जीरो पॉवर्टी नहीं, ये भगवान नंगला, इसमें इनका नहीं है। नोनमगंज। हाँ, नोनम ही गंज, पूरा भगवान नंगला नोनमगंज एक ही है ना। हाँ, ये भगवान नंगला को तो नहीं आप देख रहे हैं? नहीं, वो पूरा एक ही है, भगवान नंगला ग्राम पंचायत एक ही है भैया। इसमें इनका है नहीं, ठीक है, मेरे घर पे गए ना कोई। और उसके बाद भगवान नंगला में इनका देखा गया था, इनका नाम ही नहीं है। नाम किसी ने लिखा में भी आपका नाम नहीं है। नाम किसी ने लिखा नहीं था सर, गए थे फोटो। नहीं, आपका लिख जाएगा, संजय जी लिख रहे हैं, लिखवा दीजिए। और 1 मिनट, आप जो सर्वे कर चुके हैं जरा थोड़ा स्टेटमेंट देंगे सी न्यूज़ ऑफ इंडिया पे, ठीक है, जिसमें आप लोग लगे यहाँ आए हुए हैं, जो यहाँ पे लोग बताते हैं आप जाते नहीं हैं, ये अरे ये तो बहुत ज़रूरी है सर। फिर ये आपकी सच्चाई क्या होगी, आप आए थे या नहीं आए थे? तो यहाँ पे देखते हैं सर, यहाँ पे जो सर्वेयर हैं हमारे आवास ये
प्रधानमंत्री आवास की तरफ से जो सर्वे कर रहे हैं, तो मिलते हैं सर से। और सर क्या गुड नेम आपका? मेरा धर्मवीर कटियार, मैं ब्लॉक में बोरिंग टेक्नीशियन और सर्वेयर स्वता बहादुरपुर खानपुर। तो आप ये अपने भगवा नंगला नोनमगंज का सर्वे हो चुका है? अभी लगभग 80% हो चुका, थोड़ा बाकी रह गया है, वो हो जाएगा जी। तो अभी ये जैसे ये लाभार्थी ये कह रहे थे कि ये मेरा सर्वे नहीं हुआ है, तो सर के बताने से अभी रह गया है, होगा। अगर जिसके मकान बना है वो झूठ बोल बोल के बनवा रहा है, अगर जिसका नहीं बना वो बार बार पीछे सर के पीछे भाग रहा है, तो उसका कुछ आप यहाँ पे रहते ना, हम चलेंगे आपका अभी सर्वे कर लेंगे तुरंत फटाफट, ठीक है। ऐसे लोग हों जो झोपड़ी में रियल में रह रहे हों, देखिए कुछ प्रोसेस है इनके भी यानी आवास लेने के लिए। अगर अभी सर ने बताया है और ना जानकारी हो, सी न्यूज़ ऑफ इंडिया पे देखें और राम राम सीताराम यूपी 76 पे देखें कि कैसे हमें आवास मिलेगा, कैसे सरकारी जो लाभ हम प्राप्त करेंगे। कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को नियम नहीं मालूम होते हैं। देखिए अगर आपका पक्का बना है या दीवार है, 3 शेड है, तो आप लाभार्थी नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि यानी लोग बने हुए हैं ले लेते हैं, जो भी घूस होती है, तो आप तुरंत बताइए, आवाज़ उठाइए, हम आपकी आवाज़ नहीं। आप अगर नहीं विश्वास है तो हम जय कह रहे हैं कि घर पे देख लो, तो देखने भी नहीं, देखना तो चाहिए घर कैसा है कैसा नहीं है। मैम से मिलते हैं, ये बताएंगे गुड नेम आपका? गीतांजलि गौतम, मैं बोरिंग टेक्नीशियन सर्वेयर हूँ जी। तो ये सभी हमारे पदाधिकारी गण ग्राम विकास भरतपुर भगवा नंगला ग्राम पंचायत में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पे सर्वे चल रहा है। ये जो देख रहे हैं आप, ग्राम चौपाल, गांव कोई समस्या गांव में ही समाधान के लिए सभी पदाधिकारीगण आए हुए हैं। तो यहाँ पे सारे लोगों की समस्याएं वगैरह वगैरह ये सभी नोट कर रहे हैं। हमारे संजय जी ग्राम पंचायत भगवा नंगला की तरफ से हैं ये, और पदाधिकारीगण हैं, प्रधान जी हैं और सारे अध्यापकगण हैं, यहाँ पे सभी उपस्थित हैं, ग्रामवासी भी उपस्थित हैं, अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। और मिलते हैं आगे, देखते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं। सी न्यूज़ ऑफ इंडिया पे देखेंगे आप। यहाँ पे ग्राम पंचायत भगवा नंगला में इस समय समाधान ग्राम पंचायत चौपाल चल रही है। तो ये हमारे यहाँ पे ग्राम जन है, ये यहाँ पे ग्रामवासीगण कुछ अपनी समस्या बताएंगे। क्या समस्या है? समस्या क्या, लोन वगैरह, लोन हो तो वो हमें भी ज़रूरत है भाई। तो इनको यानी कि ऋण की आवश्यकता है। ऋण के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे प्रधान जी, हमारे पदाधिकारीगण सभी लोग हैं, आपको बताएंगे। और हो सकता है प्रधान जी ये समस्या हल करके बताएंगे इनको। आप जो है जिला उद्योग केंद्र में इस समय एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना। उसमें जो है कार्यालय में आओ, वहाँ से फॉर्म प्राप्त करो। 21 से 40 साल की उम्र के लिए है वो, ठीक। उसमें 4 साल की ब्याज मिलेगा। दूसरा जो है 10% सब्सिडी है। ये है 5 लाख से 10 लाख तक का लोन है, राइट? 5 लाख रुपए तक का है। 5 लाख तक का है। आप सभी जो 8 क्लास वाले हैं, जो भी व्यवसाय करना चाहें, वो आप यानी फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं। अच्छा रोजगार करें, प्रोग्रेस करें, अपने समाज और यानी ग्राम का सबका नाम रोशन करें। तो इसके बारे में जानकारी लीजिए आप और देखने लीजिए, सी न्यूज़ ऑफ इंडिया चैनल पर देखिए, आप पूरी प्रोसेस मिलेगी, जानकारी मिलेगी।